गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द कहां, तंजीमें कहां से थी, कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ. And Pakistan's long history. I mean, before the conflict began, I spoke with your defence minister, who admitted to me on air that of Pakistan's long history of backing and training and supporting terror networks. आप पहली चीज, आपको भारत पसंद हो ना हो, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4 ट्रिलियन से ज्यादा की हमारी इकोनॉमी है. देखिए, हमारे लिए हो सकता अगर वो मोदी जी को ना बुलाते तो हमारे लिए स्नब होता कि भैया स्नब कर दिया, हमें नहीं बुलाया, उनके लिए नुकसान हो जाता. तो यल्दा हकीम को पूछना था, तुम्हारे पास ये डाटा है कि पाकिस्तान में कितने लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए हैं? यल्दा हकीम से पूछा जाना चाहिए था, डू यू हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान का वॉर एंड टेरर में कितना नुकसान हुआ है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ये फेलियर है कि अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है आपके खिलाफ, तो आप उसको एफएटीएफ की लिस्ट में नहीं ले जा सके. अमेरिका के बलबूते पे कनाडा बड़ा उछलता था. ट्रंप कह रहा है तुम तो 51st स्टेट हो. इनको रगड़ दिया अमेरिका ने. वो अमेरिका का जो आशीर्वाद था वो हट गया. ट्रंप ने बोला यार तुझे मैं क्यों पालूं. इमरान खान आए थे तब भी मोदी जी ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो लड़ाई करें, लेकिन लड़ाई उस पे करें जो कि हमारे लोग जिससे के समझे जिसमें परेशान है, चाहे वो जॉब्स हों, चाहे वो कह लीजिए कि फूड शॉर्टेज. दोस्तों, यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं और अक्सर सुनने में ये मिलता है कि वो पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें जो है वो चलती रहती हैं. लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है. मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं. मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है. 313 ब्रिगेड, ठीक है जी. अब वो जारी बात है नहीं, उनको जो शीरी रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है. और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहां पे, वो है, फलान है, डमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं. अब सवाल का जवाब है कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द कहां, तंजीमें कहां से थी. अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल. दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए. एक वो दौर था. और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैवीली बायस्ड है. मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हैवीली बायस्ड है. जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए. मुझे पता एट टाइम्स शी इज बायस्ड, वो नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है. हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है. हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है. और एक्सप्लेन कैसे करना है? देखिए, ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है, दैट वाज बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज बैंड इन 2013, ठीक है जी. Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013. और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट, ठीक है जी. इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये मोदी जी को कनाडा ने बुला कैसे लिया? तो फ्रीडम फाइटर यही तो बोल रहे थे
महेंद्र क्या बोल रहे थे? हाँ। ये बोल रहे थे कि जब नहीं बुलाया था तब भी दर्द था। तब बहुत दर्द था कि अरे ये तो बेइज्जती हो गई है, वो जब बुला लिया फिर दर्द हो गया। यही तो था पॉइंट, दोनों तरफ दर्द है। बुला कैसे लिया इसके पीछे बड़ी एक रोचक कहानी है जी। जो मार्क कार्नी है ना, वो उसी पार्टी का है जिसका जस्टिन ट्रूडो है। क्लियर है। ही इज मोर लेवल हेडेड, वो लेवल हेडेड है। हुआ ये कि अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक टेक है इस पे, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर कनाडा और यूएस के रिश्ते नहीं बिगड़ते इस लेवल पे कि जूतम लात पे आ गए, लगभग वर्बली तो जूतम लात पे आ गए, ठीक है, तो ये मामला खटाई में पड़ सकता था। देखो दो चीजें हैं। पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड कि G7 इज नॉट ओन्ड बाय कनाडा। ये कनाडा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। देयर आर अदर मेंबर्स, कनाडा इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ G7 और बाकी सबकी सहमति से होगा। हां, एडिशनली बुलाना है वो कनाडा कर सकता है, राइट? आप पहली चीज, आपको भारत पसंद हो ना हो, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4 ट्रिलियन से ज्यादा की हमारी इकोनॉमी है, और जो जो कार्नी है ना, उसका नाम मार्क कार्नी ने जो बिल्कुल सही बोला था कि सप्लाई, इंडिया फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अगर आप देखिए, हमारे लिए हो सकता, अगर वो मोदी जी को ना बुलाते तो हमारे लिए स्नब होता कि भैया स्नब कर दिया, हमें नहीं बुलाया, उनके लिए नुकसान हो जाता। मोदी जी को नहीं बुलाते, नहीं जाते, उनको नुकसान हो जाता। हुआ क्या इसमें बीच में, जहां तक मुझे लगता है, एक तो उनको बुलाना ही था, बिकॉज पहली चीज जैसा मैंने बताया कि ये दिस इज नॉट कैनेडाज प्रॉपर्टी कि कौन आएगा कनाडा डिसाइड करेगा, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कनाडा की, देखिए कनाडा इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, ये आप कई बार बोल भी चुके हैं। कनाडा के दोस्त अब नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने रशिया के साथ लड़ाई लड़ ली, जस्टिन ट्रूडो ने चाइना के साथ लड़ाई लड़ ली, शी जिनपिंग ने उसको झाड़ा भी था, बहुत डांटा था उसको। रादर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ कैन समबडी, इवन इफ ही शी जिनपिंग हु इज अ वर्ल्ड लीडर, हाउ कैन शी जिनपिंग स्कोल्ड जस्टिन ट्रूडो लाइक ही इज अ स्कूल बॉय। उसको ऐसे झाड़ा जैसे तूने होमवर्क नहीं करा गधे, जा मुर्गा, इस टाइप का उसको झाड़ पड़ा जस्टिन ट्रूडो को। अमेरिका के बलबूते पे कनाडा बड़ा उछलता था। ट्रंप कह रहा है तुम तो 51st स्टेट हो।